Welcome to TechZone for the GATE series program for day 8 with the continuity of sequential circuit. So the question here is for the logic diagram of the synchronous counter shown in below figure where Q2 is MSB and Q0 is LSB. So the figure is given here. Initial value of Q2 is equal to Q1 is equal to Q0 is equal to 0 full stop. Modulus of the counter is fill in the blanks full stop. So यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोग पहले एज पर देयर कनेक्शन वी विल राइट देयर टर्म्स. सो जैसे कि कनेक्शन दिया हुआ है जे नॉट इज इक्वल टू के नॉट. So this J naught K naught is connected through this line. So this line is nothing but this is Q2 bar. Similarly यहाँ पर ये J1 is equal to K1 और यहाँ देखिए ये J1 K1 हमारा Q naught से connected है. So this we can write it here as a Q naught and this J2 is equal to दिस J2 इज इक्वल टू ये एक इनपुट है यहाँ पर इस एंड गेट का एक इनपुट है Q1 और दूसरा इनपुट है यहाँ पर Q0. सो दिस J2 इज इक्वल टू Q1 एंडेड विथ Q0 and this K2 is connected through this Q2 so that we can write it here this K2 is equal to Q2. अब यहाँ पर ये जो हम लोग यहाँ पे डिराइव किए हैं इसका रिलेशनशिप, सो वी कैन यूज दैट टेबल फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पर अगर एज पर द कनेक्शन इसको फिलअप कर लेते हैं जो कि ब्रैकेट का टर्म्स है J2 K2 J1 K1 J0 K0 का, और यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन ये इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है Q2 इज इक्वल टू 0 Q1 इज इक्वल टू 0 Q0 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर ये फर्स्ट क्लॉक आने से पहले एज पर दिस आउटपुट Q2 0 Q1 0 Q0 0 इसके इनपुट हमको पहले फिलअप करना है. सो जैसे कि इसमें दिया हुआ है J2 इज हैविंग दैट एंडिंग विथ Q1 एंड Q0. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Q1 हमारा 0 है, Q0 हमारा 0 है तो ये हो जाएगा 0, Q2 हमारा 0 है तो ये भी हो जाएगा 0, Q0 हमारा यहाँ पर 0 है तो ये भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर K1 भी हमारा हो जाएगा 0 और उसके बाद ये Q2 है हमारा 0 तो Q2 बार क्या हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1. सो यहाँ पर अब जे के फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब क्लॉक देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट आएगा. सो एज वी नो डैट यहाँ पर जे के का इनपुट जब 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट में सेम आउटपुट होता है जो पहले से है. तो यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर ये 0 आएगा, फिर ये 0 0 है तो ये पहले 0 था यहाँ पर तो यहाँ पर भी 0 आएगा, और ये 1 1 है यहाँ पर दिस J0 K0 इज हैविंग देयर इनपुट एज ए 1 1 तो ये टॉगल करेगा तो ये पहले 0 था अब यहाँ पर ये 1 हो जाएगा. सो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपको आउटपुट मिला 0 0 1. अब उसके बाद इस 0 0 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकेंड क्लॉक आने से पहले इनपुट में चेंजेज आएगा. तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 0 और यहाँ पर Q0 है हमारा 1 तो ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1. फिर यहाँ पे Q2 है हमारा 0 तो Q2 बार क्या हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1. सो अब फिर से यहाँ पे फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा. सो 0 0 नो चेंज तो ये हो गया 0, 1 1 मतलब टॉगल तो ये था 0, ये हो गया 1, फिर यहाँ पे 1 1 तो ये था 1, अब टॉगल करके ये हो जाएगा 0. सिमिलरली अब ये 0 1 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड क्लॉक आने से पहले इनपुट में मॉडिफिकेशन होगा. सो यहाँ पर हमको मिला ये 0, उसके बाद फिर ये मिला हमको 0 0 क्योंकि Q0 यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ये भी दोनों 0 होगा. फिर यहाँ पे Q1 Q0 का हमारा एंडिंग होकर के यहाँ पे आएगा तो ये 0, उसके बाद फिर ये हो गया 1, ये हो गया 1. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जे के फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंग सो ये हो जाएगा हमारा 0 0 मतलब नो चेंज तो ये हो गया 0, फिर यहाँ से 0 0 तो नो चेंज तो ये था 1 तो ये भी रह जाएगा 1, फिर ये हमारा 1 1 तो मतलब टॉगल तो ये 0 टॉगल करके हो जाएगा 1. सो ऐसा करके आप चेक करेंगे तो फोर्थ क्लॉक के लिए ये मिलेगा आउटपुट और फिफ्थ क्लॉक के लिए ये मिलेगा. और अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो फिफ्थ क्लॉक पल्स के बाद हमारा ये रिपीट हो रहा है, मतलब फिफ्थ क्लॉक में रिपीट हो रहा है. सो टू कंप्लीट वन साइकिल हाउ मेनी क्लॉक पल्स इट इज़ रिक्वायर्ड 5 क्लॉक पल्स. सो जैसे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1, फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड अगेन 4 से 0. सो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद ये मिला, सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद ये मिला, उसका थर्ड क्लॉक पल्स के बाद ये मिला, फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद ये मिला और फिफ्थ क्लॉक पल्स के बाद 4 to 0 जा रहा है, मतलब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया.
तो यहाँ पर आप देखें कि मॉड वैल्यू क्या होता है, तो एक साइकिल में कितने डिफरेंट स्टेट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड देयर मॉडुलस। सो देयर मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा 0, इसका मतलब ये हो गया एक स्टेट, ये हो गया दूसरा स्टेट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। सो एक साइकिल में कितने डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड देयर मॉडुलस ऑफ द काउंटर। यहाँ पे कितने डिफरेंट स्टेट है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द काउंटर। तो 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसका मतलब इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा 5। और यहाँ पर जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम दे तो आप यहाँ पर इस टेबल से जाएंगे तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा। शुरू में आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा टेबल, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और ये फंक्शन टेबल अगर आपको आते रहेगा तो ये टेबल बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आंसर सही आने की चांसेस बढ़ जाएगी अगर आप छोटा सा भी मिस्टेक आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा NAT से बिलोंग करता है, यहाँ पर हमने दिया है NAT, so that is the reason the final answer for this question is 5 here. So mod value of this counter will become 5. So finally the answer for this question is 5, and by this way this is the end of the explanation for this question.